सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 10 इस तरीके से जो लिखा है ही है ये 10⁹ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। बस बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। ये बोल रहा है कि एक दो वस्तु हैं उनके बीच में आवेश का विनिमय हो रहा है, यानी कि आवेश जा आ रहा है। और इन्होंने एक प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट कर दी ये 10⁹ में कि वस्तु को प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही है। क्या हो रहा है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो एक कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा? क्योंकि अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने कूलम आवेश दे रही है, ना कि इतना कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है। बट हमें ये जानना है कि वो कितना आवेश दे रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर आवेश होता है, कितना होता है ना? उसके ऊपर आवेश होता है 1.6 = 10⁻⁹ इतना आवेश उसके ऊपर होता है। तो आना चाहिए है ना मैथमेटिक्स का, चाहे बायो के हो चाहे मैथ के हो, है ना। ये -19 ये सब तो आपको आना चाहिए, ये बताने वाली बातें हैं नहीं। ठीक है, तो इतना कैलकुलस आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ मैंने बता दिया है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, क्योंकि मैंने आपको रिवीजन करने के लिए एक लेक्चर दिया था और उनके अंदर इन सारी बातों को मेंशन किया गया है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया है तो। इसीलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, हमें पता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पर कितना आवेश होगा फिर? एक इलेक्ट्रॉन पर जब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर भी होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। भाई एक पेन 2 रुपए की है तो 2 पेन कितने की होंगी? मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 की होंगी। ठीक उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलम का आवेश है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होगा। सॉरी, थोड़ा सर्दी के कारण। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये -19 है और ये +9 है, तो इसको माइनस करोगे -90 में से 9 को, तो आपको -10 मिलेगा 10⁻। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलस आई होप मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। तो ये इतना आवेश 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी कि जब वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पर देता है तो वो उस वस्तु पर इतना आवेश दे रहा है। तो जब इतना आवेश वो 1 सेकंड के अंदर दे रहा है, लिखा है ना प्रति सेकंड में दे रहा है, तो इतना आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लगाएगा, यही कलर मैं चेंज करूँगा। एंड अब इस प्रोग्रेस की ओर थोड़ा-सा हम चेंज होते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँगा कि एक पेन जो है वो एक पेन नहीं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 पेन। ठीक है, अगर 2 पेन 2 रुपए की हैं तो एक पेन कितने रुपए की होगी? सर आप क्या करोगे, इस 2 में उस 2 से भाग दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा, एक पेन 1 रुपए की होगी। अब इसको मैं यहाँ पर इरेज़ करूँगा एंड सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में इतना आवेश जा रहा है, तो 1 कूलम आवेश जाने में कितना समय लगेगा? अब दोबारा ये जो आवेश है कितना है, 1 कूलम है, इसको डिवाइड कर दोगे जितना 1 सेकंड में आवेश जा रहा है। 1 सेकंड में आवेश कितना जा रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, इतना आवेश जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, इसको आपको थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको बेसिक कैलकुलस आता होगा, तो आप फटाफट कर दोगे इसको। ऐसे 1.6 ये है नीचे और 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, अब इसको थोड़ा-सा और सॉल्व करेंगे तो 10⁻10 को मैंने ऐसे लिख दिया 10⁻9 इंटू 10 बटा 1.6। ओके, अब 1.6 का अगर मैं दशमलव हटाऊँगा तो इसके नीचे 10 आएगा और इसको मैं ऊपर पहुँचाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये जो ऊपर का 10 है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करने पर ये 100 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलस को इतनी डिटेल में नहीं कर रहा, ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर 100 हो गया। ऐड करना चाहूँ 100 को, क्या आएगा यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻9। ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़े लेटर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो 6.25 इंटू 10⁻9। ठीक है,
इतना